Yes, friends, thank you so much for giving us this much response. It really means a lot for us. As we promised to give you bites, let's start without any delay. So, today we are going to discuss foreign tax credit, that is Rule 128 of International Taxation under Direct Taxes. So, first of all, what is the purpose of foreign tax credit? फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया ही क्यों जाता है? तो एक सिनेरियो समझिएगा, जैसे एक है कंट्री ए और एक है कंट्री बी। तो कोई बंदा है जो कंट्री बी का रेसिडेंट है और कंट्री ए में जाता है बिजनेस करने के लिए। तो कंट्री ए में उसने बिजनेस किया, इनकम कमाई और वहां पर उसे टैक्स लग गया। उसके बाद अब वो वापस वो सारा पैसा ले लेकर आया कंट्री बी में। अब कंट्री बी में वो रहता है, वहां का रेसिडेंट है। तो कंट्री बी कहेगा कि यहाँ रेसिडेंट के लिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है, तो आपने यहाँ भी टैक्स देना है। तो उस बंदे के ऊपर पहले तो कंट्री ए में टैक्स लग ही चुका है, अब कंट्री बी में भी टैक्स लग गया, तो वो बंदा तो डबल टैक्स दे देकर मर ही जाएगा। और इस केस में वो कंट्री ए में कभी जाना पसंद नहीं करेगा। उसे लगेगा यार कंट्री बी में ही कमा लो, कंट्री ए में जाएंगे तो डबल टैक्स पड़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए काफी बार कंट्रीज एक अग्रीमेंट आपस में साइन कर लेती हैं, जिसको कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA। तो उस DTAA के अंदर अक्सर ये क्लॉज डाला जाता है कि कंट्री ए में रहने वाला कंट्री बी में रहने वाले बंदा अगर कंट्री ए में जाता है और वहां पर बिजनेस करता है और उसको वहां पर टैक्स पड़ता है, तो कंट्री बी उस जो कंट्री फॉरेन कंट्री ए में टैक्स वो भर चुका है उसका क्रेडिट दे देगी। मतलब कंट्री बी जहाँ का वो रेसिडेंट है, अगर उसने सोर्स रूल से कंट्री ए में टैक्स भर दिया है, तो कंट्री बी कंट्री ए में भरे हुए टैक्स को क्रेडिट कर देगी कंट्री बी में। तो इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर लिखा है टैक्स इंक्लूडिंग TDS पेड इन फॉरेन कंट्री ऑन इनकम ड्राइव्ड इन फॉरेन कंट्री और एनी अदर कंट्री बाय एन SEC। Such amount of tax which paid or deducted in foreign country can be claimed as credit against the liability in the country of resident। मतलब कि टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पेड किया जा चुका है ऑन इनकम ड्राइव्ड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में ड्राइव्ड इनकम के ऊपर, और एनी अदर कंट्री या किसी और कंट्री में अदर देन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट। मतलब कि उसकी होम कंट्री को छोड़ के दुनिया भर में कहीं और टैक्स लगा है, तो उस टैक्स की बात करा जा रहा है। तो सच अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और डिडक्टेड इन फॉरेन कंट्री, जो भी पेड किया है या डिडक्ट हुआ है फॉरेन कंट्री में, चाहे TDS लगा है या ऐसा ऐसा कुछ भी, कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट इन अगेंस्ट द लाइबिलिटी इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट। अब जहाँ का वो रेसिडेंट है वहां पर वो उसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। अब ये किस ईयर में अवेलेबल होगा? तो उस ईयर में अवेलेबल होगा जिस साल आपको उस इनकम पर टैक्स देना है, इन विच द टैक्स फॉर इनकम हैज बीन ऑफर्ड फॉर टैक्स पेमेंट इन इंडिया, has been offered for tax payment in India. If it is offered for tax payment in multiple year, then FTC can be claimed across those year in the same proportion। मतलब ये कि अगर आपने कंट्री ए में एक साल कमाया और अगले साल आपने कंट्री बी में जाकर टैक्स देना है, कंट्री बी हमारी रेसिडेंट कंट्री है, तो वहां पर आपने अगर अगले साल टैक्स देना है तो आप क्लेम अगले साल ही कर पाओगे, उस साल नहीं कर पाओगे जिस साल आपने टैक्स दिया। और अगर मान लीजिए आपने कंट्री ए में ईयर 1 में टैक्स दे दिया है, लेकिन कंट्री बी में वो टैक्सेबल होगा अगले 5 साल तक के 20-20%, तो आप 20-20% ही क्लेम कर पाओगे, उसी प्रोपोर्शन में क्लेम कर पाओगे जिस प्रोपोर्शन में आपने कंट्री बी में उस टैक्स को एडजस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अब ये अगेंस्ट किस किस इनकम के अगेंस्ट, ये किस किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हम इसको क्रेडिट ले सकते हैं? तो इनकम टैक्स सरचार्ज और सेस के अगेंस्ट, इनकम टैक्स सरचार्ज और सेस के अगेंस्ट हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट फी पेनल्टी के अगेंस्ट नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेस्ट फी पेनल्टी आर ए टाइप ऑफ पीनल चार्जेस। तो पीनल चार्जेस के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट कैसे ले पाएंगे? थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद अब फॉरेन टैक्स रेट मिलेगा कितना? मिलेगा इतना कि जितना टैक्स पेबल अंडर इनकम टैक्स, अब चाहे वो MT हो या मैट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना भी आपको यहाँ पर टैक्स पेबल है और जितना आप एक्चुअली फॉरेन टैक्स पेड करके आए हैं उस इनकम पर,
जितना आपने फॉरेन टैक्स पहले पेड कर दिया है और जितना अब आपको पेबल है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये विच एवर इज लोअर का साइन है, अब इन दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल फॉरेन टैक्स जो आप पेड करके आए वो अगर यहाँ पर पेबल से ज्यादा है तो उस पोर्शन को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जितना यहाँ पर टैक्स पेबल है, डबल टैक्सेशन एक्चुअली उसी इनकम पर हो रहा है, उतने टैक्स का जितना यहाँ पेबल है। अब अगर वहां पर ज्यादा पे करके हो तो भैया हम क्या करें, हम तो कम ही ले रहे हैं ना। उसके बाद अब ये जो यहाँ पर फॉरेन टैक्स हम पेड करके हैं, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि फॉरेन टैक्स पे किया है तो फॉरेन करेंसी में पे किया होगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे into INR using TTBR on the last day of the previous month in which tax has been paid or deducted. On the last day of the previous month in which tax has been paid or deducted, उस दिन का TTBR लेंगे। अब TTBR क्या है? TTBR is the rate adopted by SBI. SBI का जो बाइंग रेट चल रहा है उस करेंसी को खरीदने का, SBI का जो उस करेंसी को खरीदने का रेट चल रहा है वही TTBR है। और वो किस दिन का TTBR किस दिन का लेंगे? ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच टैक्स हैज बीन पेड। इन विच टैक्स हैज बीन पेड, उसका जैसे अगर हमने टैक्स पे किया है 15 दिसंबर को, तो कह रहे हैं कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और पेड, तो हमें TTBR किस दिन का लेना है? 31 दिसंबर का लेना है और इसी रेट पर हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म 67 इसका फॉर्म होता है और उसको हम 139 सबसेक्शन 1 में जो डेट मेंशन है उस डेट तक के हम फॉर्म 67 को सबमिट कर देंगे और उसके हिसाब से हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। अब और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ सबमिट करने पड़ेंगे, तो एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉरेन करेंसी, फॉरेन टैक्स डिडक्टेड और पेड इन फॉर्म नंबर 67। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ फॉरेन करेंसी प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अब उस इनकम पर, ये जो इनकम यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन बनाया है उस इनकम पर कितना फॉरेन टैक्स डिडक्ट हुआ है वो उसमें मेंशन करेंगे और कितना हमने पे किया है। यहाँ पर ये फॉर्म 67 है, यहाँ पर हमने कितना पे किया है ये भी हम मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ इनकम एंड मैनर ऑफ टैक्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम। अब वो जो वहां पर हमने इनकम कमाई है उस इनकम का नेचर क्या है, मैनर क्या है जो वहां पर टैक्स डिडक्टेड उससे हुआ है, ये सब असेसी से हम लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो असेसी हमको बताएगा। उसके बाद पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिडक्शन, अब वो जो फॉरेन टैक्स में अथॉरिटी बैठी है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कोई भी TDS वगैरह डिडक्ट करने के लिए, तो उस पर्सन से लेंगे। और वही टैक्स अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, अगर कोई टैक्स अथॉरिटी है वहां पर, अगर पर्सन रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिकली नहीं है फॉर दैट, तो उसके लिए हम टैक्स अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री से भी लेंगे वो डॉक्यूमेंट जो जिसमें मेंशन हुआ स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ इनकम और टैक्स डिडक्टेड। तो एक बार जल्दी जल्दी से और देख लेते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है? फॉरेन ने टैक्स पे कर किया है, अब हमें उसका अपनी कंट्री में क्रेडिट मिल रहा है, ये है फॉरेन टैक्स क्रेडिट और यही है रूल 128। तो अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस ईयर में मिलेगा? जिस साल में आपने यहाँ पर आकर टैक्स देना है, तो पहले दिए गए किसी भी साल में आपने टैक्स दिया है वो मतलब नहीं करता, आपने यहाँ पर किस साल में टैक्स देना है उस साल में आप उसको क्रेडिट ले सकते हो। और कभी भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट इंटरेस्ट फ्री पेनल्टी के अगेंस्ट नहीं होगा एडजस्ट, हमेशा इनकम टैक्स सरचार्ज के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और TTBR किस दिन का लेंगे? SBI TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और TTBR SBI का बाइंग रेट होगा उस करेंसी का। 139(1) तक के हम रिटर्न फाइल कर देंगे, स्टेटमेंट फर्निश कर देंगे। उसके बाद FTC क्या होगा? जितना हमने टैक्स पे करना है और जितना टैक्स पे कर चुके हैं उन दोनों में से जो कम हो वो हम FTC फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं? हमें स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉरेन कंट्री देना है जो फॉर्म 67 में है, उसके ऊपर डिडक्टेड टैक्स देना है, ये सारा कुछ देना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ इनकम एंड मैनर ऑफ टैक्स डिडक्टेड देयरफ्रॉम पेड बाय द SEC।
इनकम ऑफ नेचर ऑफ इनकम देना है, और मैनर ऑफ टैक्स क्या क्या डिडक्टेड हुआ है वो देना है, और टैक्स अथॉरिटी उस, और ये हम उससे भी लेंगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, किससे किससे लेंगे, टैक्स अथॉरिटी से लेंगे, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिडक्शन से लेंगे, और अस्सी से तो हमको खुद ही बताएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। So friends, if you want to discuss more with me, then let me know in the comment section below. For any other query, you may feel free to DM us.